चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। क्यों नहीं मिल रहा है मैया सम्मान योजना का पैसा? एक जगह हो गई है गलती, सुधारने पर आएंगे 7,500 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के खाते में एक साथ 3 माह की किस्त यानी 7,500 रुपए भेज दी गई है, लेकिन कई महिलाओं के खाते में अब तक यह राशि नहीं पहुंची है। अब ये महिलाएं प्रखंड अंचल कार्यालय जा रही है। इस मामले में विभाग का कहना है कि गलती को ठीक कराने पर कुछ ही दिनों में पैसा खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों को पैसा मिलने लगेगा। उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के इसके कारणों की पड़ताल की, जिसमें से यह बात सामने आई कि अधिकतर महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आने की सबसे बड़ी वजह बैंक अकाउंट का आधार से लिंक नहीं होना है। दूसरी वजह यूडीडीपी पोर्टल के आधार डेटा और मैया सम्मान योजना के पोर्टल पर दर्ज आधार डाटा में अंतर होना है। विशेष लाभुकों के नाम और जन्म तिथि में त्रुटि। इसके अतिरिक्त एक ही खाते में एक से अधिक लाभुकों के डाटाबेस में एंट्री होने के साथ एक ही लाभुक का अलग अलग प्रखंडों में एंट्री भी शामिल है। गलत राशन कार्ड या फर्जी राशन कार्ड नंबर अंकित होना भी प्रमुख कारण है। इस वजह से अभी बड़ी संख्या में महिलाओं को होल्ड पर रखा गया है। रांची में आंगनवाड़ी सेविकाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सत्यापन के लिए हो रही थी पैसे की वसूली। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन प्रक्रिया के बीच रांची से फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। धुरवा में लाभुक महिलाओं से आवेदन के सत्यापन के बदले पैसे की मांग की जा रही थी। मामले की शिकायत मिलते ही उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने 3 आंगनवाड़ी सेविकाओं के खिलाफ त्वरित एक्शन लेते हुए उससे स्पष्टीकरण मांगा है। ई-केवाईसी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के अंतर्गत आने वाले पीला एवं गुलाबी राशन कार्ड धारकों के 100% ई-केवाईसी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य में जिले में 21 से 27 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त निदेशक DRDA जिला आपूर्ति पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से ई-केवाईसी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आमजन को ई-केवाईसी की अनिवार्यता और प्रक्रिया के प्रति जागरूक करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों का आधार सेंडिंग अनिवार्य किया। छात्रों को किताबों के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। झारखंड के हर जिले में खुलेगी लाइब्रेरी। झारखंड के हर जिले में एक लाइब्रेरी खुलेगी। कोलकाता व दिल्ली में चल रही लाइब्रेरी की तर्ज पर झारखंड के जिलों में भी लाइब्रेरी खुली जाएगी। झारखंड सरकार ने कोलकाता और दिल्ली की लाइब्रेरी का अध्ययन कराया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की टीम ने दोनों राज्यों की लाइब्रेरी का भ्रमण कर उसके संचालन के तौर तरीकों को जाना है। झारखंड के सभी 24 जिलों में एक लाइब्रेरी खुल सकेगी। इसमें 500 छात्राओं की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लाइब्रेरी का सदस्य बनना होगा और एक टोकन मनी इसके लिए निर्धारित ली जाएगी। इसमें वार्षिक शुल्क लगेगा। लाइब्रेरी के बनने में जिले में संस्थानों के अलावा छात्राओं को पढ़ने के लिए एक निश्चित स्थान मिल। साहिबगंज के मडरों में ब्रेन मलेरिया का कहर। 10 दिन में 5 बच्चों की मौत। साहिबगंज जिले के मडरो प्रखंड स्थित आदिम जनजातियों के गांव नगरबिट्ठा में ब्रेन मलेरिया फैल गया है। इस बीमारी की चपेट में आने से पिछले 10 दिनों में इस गांव के 5 बच्चों की मौत हो गई। गांव के दर्जन भर बच्चे व युवक अब बीमार भी है, जिसके रक्त की जांच रविवार को कराई गई। जांच रिपोर्ट में सभी में ब्रेन मलेरिया की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां कैंप कर रही।
हैदराबाद ने राजस्थान को 44 रनों से हराया। ईरान ने जड़ा शतक, सिमरजीत और हर्षन ने झटके 2-2 विकेट। आईपीएल 2025 के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से हरा दिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 286 रन बनाए। राजस्थान की टीम 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 242 रन बना पाई। राज्य के 60 केंद्रों पर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैट्रिक इंटर की कॉपियों का होगा मूल्यांकन। राज्य में मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मूल्यांकन को लेकर राज्य भर में 60 केंद्र बनाए गए हैं और मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। झारखंड में गांव वालों ने जवानों पर बरसाए लाठी डंडे और पत्थर, हादसे में 5 वन कर्मी घायल। झारखंड में गांव वालों द्वारा वन विभाग के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की घटना सामने आई है। घटना पलामू जिले की है। यहां पत्थर माफियों ने जवानों पर लाठी डंडे, पत्थर और कुल्हाड़ी से हमला किया। इसमें 5 कर्मी घायल हो गए। जानिए आखिर गांव वालों ने जवानों पर हमला क्यों किया। एसडीपीओ अवध यादव ने बताया कि यह घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के बांसडिया जंगल में हुई। यादव ने बताया कि वन विभाग को सूचना मिली थी कि बांसडिया जंगल में अवैध रूप से पत्थर का खनन कर भंडारण किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद 16 जवानों का दल मौके पर पहुंचा। बेहतर झारखंड संस्थान ने संभाली जिम्मेदारी, बंद पड़े चापाकलों को किया दुरुस्त, 10,000 लोगों को मिला साफ पानी। बेहतर झारखंड संस्थान न केवल राहत का काम कर रही है बल्कि जनसेवा की नई मिसाल भी कायम कर रही है। बोकारो के गांव-गांव में अब इस संस्था की गूंज सुनाई देने लगी है। संस्था ने अब तक 60 चापाकलों की मरम्मत, डीप बोरिंग की बहाली, सोलर जल मीनारों की मरम्मत और हरि मंदिर के जीर्णोद्धार जैसे महत्वपूर्ण काम किए हैं। इनमें से अब तक 10,000 से अधिक लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच चुका है। एससी आयोग को धरातल पर उतारने की तैयारी में हेमंत सरकार, मंत्री चमरा लिंडा ने दी अहम जानकारी। राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का शीघ्र गठन किया जाएगा। इसे लेकर नियमावली गठित की जा रही है। साथ ही आयोग के गठन की भी फाइल बढ़ी हुई है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शनिवार को यह जानकारी भाजपा विधायक मंजू कुमारी द्वारा ध्यानाकर्षण के माध्यम से की गई आयोग के गठन की मांग पर दी। गिरिडीह के बगोदर में एनएच पर 2 कंटेनरों में लगी आग, धू कर जल गए दोनों वाहन। सड़क दुर्घटना के बाद 2 कंटेनरों में आग लग गई, जिसमें से 20 सड़क पर 2 कंटेनरें धू कर जल गए। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो गांव के समीप एनएच 19 पर रविवार अगले सुबह करीब 3 बजे की है। घटना की पुष्टि बगोदर थाना प्रभारी अंजन कुमार ने की है। थाना प्रभारी ने बताया कि कोलकाता से दिल्ली की ओर आइसक्रीम लेकर जा रहा एक फ्रीजर कंटेनर सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गया। इस टक्कर के कारण कंटेनर का डीजल टैंक फट गया, जिसमें से आग लग गई। वही ढलानुमान सड़क होने के कारण थोड़ी ही दूर में आग फैल गई। आगे खड़ी एक अन्य कंटेनर तक पहुंच गई, जिसमें से दूसरा कंटेनर भी आग की चपेट में आ गया और देखते ही देखते दोनों वाहन बीच सड़क पर धू कर जलने लगे। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद सब इंस्पेक्टर को दी श्रद्धांजलि, बोले जारी रहेगा नक्सल के खिलाफ अभियान। चाईबासा में हुई आईईडी विस्फोट में वीरगति को प्राप्त हुई सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल को रांची स्थित सीआरपीएफ कैंप में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए सीआरपीएफ कैंप में मौजूद रहे। बांग्लादेशी घुसपैठियों और धर्मांतरण के खिलाफ पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने मोर्चा खोला।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों एवं धर्मांतरण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया है। वे खचाखच भरे जामताड़ा टाउन हॉल में सामाजिक संस्था एक्सा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि संथाल परगना के पाकुड़ एवं साहिबगंज समेत कई हिस्सों में आज आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जबकि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाज की जो बेटियां बाहर शादी कर रही है उन्हें संविधान द्वारा मिले आरक्षण में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मांतरण के वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व सीएम ने कहा है कि जो भी व्यक्ति हमारी परंपराओं एवं रूढ़िवादी व्यवस्था में बाहर निकल चुका है उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले से यह भी तय हो चुका है कि धर्म बदलने वाले को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए। राशन, आवास, मैया सम्मान कुछ नहीं मिला। ठंड से तड़प तड़प कर बच्ची की मौत, पिता भी मौत से लड़ रहा। आर्थिक तंगी और प्रशासनिक अनदेखी के कारण गिरिडीह जिले की कारगारी पंचायत में एक 6 वर्षीय बच्ची ने दम तोड़ दिया। बेमौसम बारिश में कच्चे मकान में रहने वालों बच्ची फर्श पर सोई हुई थी। ठंड लगने से जहां बेटी की मौत हो गई वहीं बेटी की मौत के गम में पिता भी बीमार पड़ गए। बच्ची की मौत के बाद प्रशासनिक तंत्र सक्रिय हुए। इसके बाद उसके बीमार पिता का उपचार शुरू कराया गया। साथ ही परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद भी दी गई। जानकारी के अनुसार धनवार प्रखंड के पंचायत कारगारी के गांव निवासी अनिल उर्फ चरकू सिंह अपनी पत्नी के साथ मजदूर कर रही 2 बेटियों समेत 4 सदस्यों का भरण पोषण करता रहा। इस परिवार को अब तक राशन कार्ड और आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान योजना से वंचित है। पिछले 3 दिनों के लगातार बारिश में इसका जर्जर कच्चा मकान और क्षतिग्रस्त हो। पहाड़ी मंदिर में सरना झंडा बदली अनुष्ठान ढोल नगाड़े के साथ हुई पूजा। केंद्रीय सरना समिति यानी अजय तिर्की गुट ने पहाड़ी मंदिर परिसर में सरना झंडा बदली आयोजन का किया। समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने पहाड़ की चोटी पर विशाल सरना झंडा स्थापित किया। इस दौरान मानव जाति, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधों, नदी नाला और पहाड़ में रहने वाले सभी के लिए सुख समृद्धि और शांति की विनती की गई। लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, ड्राइवर और खलासी फरार। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में रविवार को बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। केमो महुआ टोली के समीप बॉक्साइड लदे ट्रक की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।